if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सुबह के 8 बज गए। आज शनिवार का है, नेक्स्ट सैटरडे है और डेट है 17 सितंबर। तो लगा मुझे कोई आया है गेट पर। हवा के कारण गेट ना बार बार से आगे आता रहता है, तो ये आवाज़ आती रहती है, बहुत तेज़ हवा चलती है और सामने से हवा आती है, तो इसी वजह से। तो कल आपने देखा ना कि किचन आधी क्लीन हो गई और आधी होनी बाकी है अभी। तो इस साइड का हो गया है, नीचे की साइड आप देखेंगे तो आपको दिखेगा। तो ये देखिए, और इन दिनों सबके घर की हालत ऐसी ही है, क्योंकि सब सामान निकालते हैं क्लीन करने के लिए, तो ऐसी हालत होती है। तो चलिए अब निकालेंगे। पहले हम करेंगे सबके खाने पीने की तैयारी। पहले सबका एक टाइम का खाना पीना हो जाए, फिर हम अपने कामों में लग जाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो मेरे भी नित्य पूजा भी करनी है, तो चलिए लग जाते हैं। फटाफट पहले खाना बना लेती हूँ, पूजा कर लेती हूँ, चाय बना लूँ, फिर हम ये सब निकालेंगे। कल का दिन देखिए ऐसे चला गया ना, सुबह से शाम कब हो गई पता ही नहीं चला। जैसे 12 बजे मैंने सामान निकाला था, तो शाम के 6:30 बज गए थे, तभी भी कुछ हुआ नहीं था। रात 8 बजे तक मैंने निकाला सब कुछ, फिर खाना वाना बना, फिर सोने में बहुत लेट हो गया था मुझे और थक भी बहुत ज़्यादा गई थी, बैठे बैठे नींद आने लगी थी, तो इसलिए बाद में कुछ निकाला नहीं। आज मैं सब कुछ निकालूंगी। जैसे किचन आज एकदम, जैसे किचन पूरी कंप्लीट होगी, क्लीन होगी, पूरी कंप्लीट करूँगी आज। फिर कल देखेंगे बेडरूम। तो चलिए, दूध गर्म कर लिया है, चाय बनने के लिए रख दिया। जब तक चाय बन रही तब तक मैं यहाँ पर चावल धुल के इसमें नमक डाल के रख देती हूँ। अभी सब्जी भी बनानी है। जैसे आज मैं सोच रही हूँ कि थेपले बनाऊँ, तो चावल बन जाए, दाल बन चुकी है। सुबह दिनेश को देने के लिए आज दाल ही बनाई थी, उसमें मुंह में छाले हो गए, दिनेश के कुछ भी खाने के लिए नहीं आ रहा है, तो मैंने फीकी दाल बनाई थी, तो उसी में से मैंने तीखी दाल भी बना ली है। तो ये सब्जी का टेंशन ख़त्म हो गया। जैसे सबसे बड़ा टेंशन सब्जी का ही होता है, सब्जी का टेंशन ख़त्म हो गया। चावल बनने के लिए रख दिए, चाय भी बन चुकी है। तब तक अब मैं बाहर जाके चाय पीऊँगी ठंडी हवा में। तो आज मौसम भी बहुत ही अच्छा बना है। जैसे ज़्यादा धूप तो नहीं है, कड़क धूप नहीं है, बस धीमी धीमी सी धूप है और बारिश वगैरह नहीं है, ठंडी हवा चल रही है। तो चाय पी के मैं आ गई हूँ। और ये लौकी की सब्ज़ी एक बार बनी है, जैसे छोटी सी लौकी थी, मतलब रात के टाइम ज़्यादा सब्ज़ी लगती नहीं है, तो इस लौकी में से थोड़ी सी मैंने सब्ज़ी बना ली और जो बाकी की वैसे फ्रिज में रख दी थी। आज इसके हम थेपले बनाएंगे, क्योंकि दाल तो बना ली है मैंने, दाल चावल तो बन ही चुके हैं। तो ज्वार की रोटी बनानी थी, वो नहीं बनाऊँगी, अब मैं थेपले ही बना लेती हूँ। लौकी के थेपले बहुत ही अच्छे लगते हैं, एकदम नरम बनते हैं, बहुत ही बढ़िया लगते हैं। तो पहले तो मैंने लौकी छील ली, इस तरह से छोटी सी लौकी, देखिए ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो लौकी को मैंने अच्छे से छील लिया है। अब हम इसे इस तरह से कद्दूकस करेंगे। तो इसमें से 2-3 भाग बना लिए हैं और आटा लगा के फिर मैं पूजा करूँगी, क्योंकि आटा लगाने में थोड़ा सा टाइम लगता है थेपले का। थेपले बनाने में कोई टाइम नहीं लगता है, तो इसलिए जो बड़े बड़े काम है पहले करके रख देते हैं। तो यहाँ पर लौकी छील ली मैंने। इसमें 1 गिलास भर के ज्वार का आटा, 1 कटोरी गेहूँ का आटा, 1 कटोरी बेसन, ये 3 प्रकार के आटे मैंने मिला लिए। अब हम इसमें डालेंगे बहुत सारी प्याज। तो इस तरह से प्याज को मैंने एकदम बारीक काट लिया है। इसमें मिक्स करेंगे कटा हरा धनिया, लहसुन अदरक का पेस्ट, ये सब कुछ डाल के मैंने अच्छे से अभी मिक्स नहीं किया है। अभी इसमें मसाले डालने हैं, तो इसमें अभी अजवाइन और जीरा पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच भर के अजवाइन ले लिया। इस तरह से हाथ से क्रश करके डालेंगे, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है अजवाइन का थेपलों में। अब डालेंगे जीरा, तो जीरे को भी इस तरह से हाथ से क्रश करके ही डालेंगे।
तो मैंने अजवाइन अभी थोड़ा सा ले लिया क्योंकि अजवाइन का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। और वाइट तिल हो तो डालेंगे हम इसमें, मेरे पास नहीं, ख़त्म हो गए। सफ़ेद तिल ना बहुत ही बढ़िया लगते हैं थेपलों में। अब डालेंगे हम इसमें हल्दी पाउडर और साथ ही साथ ये सामान ऊपर रखती जा रही हूँ। अभी खिड़की में जो मैंने मसालदानी और चीनी चाय पत्ती का जो डब्बा रखा है अभी वो क्लीन करना बाकी है। अब डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और ये सारी चीज़ें मिक्स कर लेंगे। अब डालेंगे हम इसमें 2 से 3 चम्मच ऑयल। तो ये सारी चीज़ें डाल के अच्छे से मिक्स करके मैंने आटा लगा लिया है। तो आटा लग गया। अब हम इसे थोड़ी देर ढक कर रखेंगे और मैं अपनी नित्य पूजा कर लूँ, फिर हम थेपले बना लेते हैं। तो मैंने आटे को ढक कर रख दिया है। तो मैं पूजा करके आ गई हूँ। अब बना लेते हैं थेपले। पापा जी नहा रहे हैं, जब तक वो नहा लेते हैं तब तक मेरे थेपले बन जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से कॉटन का कपड़ा ले लिया है, चकले पर रख दिया इसे भिगो के, और इसके ऊपर हम थेपले थाप लेंगे। तो गैस पर पैन रख दिया, जब तक पैन गर्म हो रहा है तब तक हम थेपले थाप लेते हैं। तो पहले तो गाय के लिए बना लेते हैं। तो गाय के लिए छोटी छोटी 2 थेपले बना दिए हैं। अब इस तरह से इस भीगे कपड़े के ऊपर हमने ये आटा रख दिया और इसे पानी का हाथ लगा लगा के पतला सा थाप लेंगे। तो इस तरह से थेपले ना एकदम नरम बनते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। तो अब ये कपड़ा उठा के हम इस तरह से पैन पर डालेंगे और हल्के हाथ से कपड़ा निकाल लेंगे। तो बिल्कुल चिपकता नहीं है क्योंकि हमने पानी लगा कर इसे गीला कर दिया। और इसमें 5 होल भी बना दिए हैं मैंने। इसी तरह से दूसरा थेपला भी हम बना लेंगे। तो सुबह ही बना लेती, दिनेश भी खाकर जाता, मगर उसके मुंह में छाले हो गए तो तीखा कुछ भी नहीं खा रहा है। उसे बस दाल, फीकी दाल चावल घी डाल के दे रही हूँ, चिपचिपे से चावल बना के। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है दिनेश को, बस 4-8 दिन चले जाते हैं वो सही रहता है उसका, नहीं तो फिर से छाले हो जाते हैं। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है दिनेश के, शायद शरीर में कोई कमी है उसके। हॉस्पिटल में दिखाते हैं तो दवाई दे देते और टॉनिक थोड़े दिन पीता है, बाद में वो पीना जैसे उसमें ऐसे बदबू आती है तो उसे बहुत ज़्यादा तो पीता नहीं है। तो ज़बरदस्ती पिला देती हूँ 3-4 दिन, उतने में थोड़ा सा कम हो जाता है, फिर से हो जाता है। अब तो हॉस्पिटल भी नहीं जा रहे हैं, मना करता है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने सारे थेपले बना लिए हैं। तो खाना तैयार है, अब खाना खा लेते हैं। दिनेश के पापा भी आ गए हैं। तो हम सबका खाना पीना हो गया है। पापा जी भी खाना खाकर बाहर गए हैं और इनका भी खाना हो गया है। दोबारा से गैरेज जा रहे। तो यहाँ पर न्यूज़ देखने में बिजी है। इन्हें न्यूज़ देखना बहुत ज़्यादा पसंद है, पूरे देश भर की खबरें रखते हैं। मैं बस गाने चलाती हूँ, मुझे बस गाने सुनना ही अच्छा लगता है। न्यूज़ भी सुनना सही है, सब बातों की खबर रहती है हमें कहाँ क्या हो रहा है, लेकिन हमें घर के कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती है, तो न्यूज़ वगैरह देखने में टाइम कहाँ। न्यूज़ देखो तो ध्यान लगा के इस तरह से। जिस दिनेश के पापा अब गैरेज जा रहे थे तो यहीं पर रुके, न्यूज़ की जो ये न्यूज़ में बता रहे हैं वो सुनते हुए ध्यान लगा के। और ये थैले वगैरह ऐसे ही रखे मैंने, तो वो सब कुछ फोल्ड करके मैं ऊपर वाले रूम में ले जाकर रख दूँगी बाद में। तो ये छोटे छोटे काम घर में बहुत सारे हो जाते हैं जिन्हें हमें करना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैंने जवार पीस ली थी, तो ये चक्की का वायर वगैरह सब इधर का उधर पड़ा है, तो सब कुछ मैंने अच्छे से सेट करके रख दिया है। तो भी जा रहे। तो खाना पीना होने के बाद दिनेश के पापा दोबारा से गैरेज गए हैं, पापा जी बाहर गए हैं और मैं आ गई हूँ किचन में। अपने कामों में फिर से लग जाती हूँ। जितने बर्तन हो गए ना ये पहले मैं क्लीन कर लेती हूँ, ज़्यादा बर्तन नहीं, बस थोड़े से है। तो ये क्लीन करके फिर मैं ये नीचे की एलोवेरा निकालूंगी। तो ये बर्तन क्लीन हो गए हैं। अब हम फटाफट से ये सारे डब्बे निकाल लेते हैं। बहुत ज़्यादा ही छोटे छोटे डब्बे दिखते नहीं है एलोवेरा में, जब सेट हो जाते हैं ना सही, जैसे ऐसा लगता है कि बिल्कुल थोड़े से है। जब हम नीचे निकाल कर रख देते हैं ना तो आप देख सकते हो पूरा घर भर जाता है, पैर रखने के लिए जगह नहीं होती है। तो फटाफट से सारे निकाल लेती हूँ। बड़े डब्बों में मैं दालें वाले रख देती हूँ ऊपर की साइड। जो छोटे छोटे डेली वो बड़े वाले डब्बे निकालने नहीं आते, तो वो सारी दालें दोबारा से मैं इन छोटे डब्बे में डाल कर रख देती हूँ। जो थोड़े थोड़े से मसाले वगैरह जो हमें डेली चाहिए होते हैं वो सारे मैं यहीं पर रख देती हूँ, क्योंकि हमें लेने में आसानी हो जाती है। अगर ऊपर रख देंगे तो डेली स्टूल के ऊपर खड़े रहो, फिर लो फिर रखो, ऐसा हो जाता है, बहुत टाइम लग जाता है। और वैसे भी बहुत हड़बड़ी रहती है, सुबह 4 बजे से उठकर मैं खाना बनाने में लग जाती हूँ। तो इसलिए इन छोटों डब्बों में मसाला निकाल कर रख देती हूँ, मुझे आसान लगता है लेने में।
तो ये सारे डब्बे मैंने निकाल लिए नीचे और एलोवेरा खाली हो गई। अब मैं यहाँ पर लिक्विड का पानी बना लेती हूँ। जो फर्श साफ करते वही लिक्विड है, पानी में मिला दिया है और इसी पानी से मैं पूरा ये एलोवेरा जो है पोंछ लूँगी अच्छे से। इससे क्या होगा, जाली वगैरह जल्दी से नहीं होते, कीड़े नहीं होते, ना चिपकली वगैरह नहीं आती है। तो सारे सीट मैंने निकाल दिए। सीट निकाल के बहुत दिन हो गए तो चिपचिपे से हो गए हैं। और इस साइड ये छोटी वाली एलोवेरा यहाँ पर भी तो देखिए सीट की क्या हालत हो गई, पूरे चिपचिपे हो गए। ऑयल का डब्बा वगैरह रखने की वजह से ऐसा हो गया है। तो देखिए पूरे किचन में सामान ही सामान दिख रहा है। देखिए बिल्कुल भी अब यहाँ पर कुछ बन ही नहीं सकता जब तक कि मैं सारा ना लूँ। तो पहले तो हम ये एलोवेरा अच्छे से पोंछ लेते हैं। लिक्विड का पानी तो मैंने बना लिया है। पूरे एलोवेरा ऊपर की साइड नीचे की साइड अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। जो कोनों में जाले हो, कीड़े हो, सब चले जाएंगे और जल्दी से नहीं आएंगे। तो एलोवेरा अच्छे से मैंने साफ़ कर ली है। अभी इस साइड की भी एलोवेरा मैं अच्छे से साफ़ करूँगी। ये छोटी वाली है। जब तक एलोवेरा अच्छे से सूख जाती है तब तक मैं सारे डब्बे और ये सीट सब क्लीन करूँगी। तो यहाँ पर सिलेंडर रहता है देखिए इस कोने में, तो वहाँ पर भी ऊपर की साइड जो फर्श लगी हुई वहाँ पर भी जाले वगैरह हो जाते हैं। वहाँ पर बार बार हाथ नहीं जाता है हमारा। तो वो भी मैंने अच्छे से पोंछ लिया इन लिक्विड के पानी से। और इस वाली छोटी एलोवेरा भी हम अच्छे से पोंछ लेंगे। और इसके नीचे की जो बनी है वो नीचे की साइड जी भी बहुत ज़्यादा जाले की जो कीड़े होते हैं ना वो कोनों में बैठ जाते हैं, तो वो भी अच्छे से मैंने साफ़ कर लिए हैं। तो एलोवेरा अच्छे से साफ़ हो गई। अभी सीट जो है ये भी क्लीन कर लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा चिपचिपे हो गए, ऑयल वगैरह रहता है तो इसी वजह से जब बहुत ही ज़्यादा चिपचिपे हो गए हैं तो मैंने साबुन का पानी बना लिया। पहले तो मैं अच्छे से घिस के इन्हें साफ़ करूँगी, फिर हम धुल के अच्छे से क्लीन करेंगे। थोड़ी सी चिपचिपे हो गए, ऑयल वगैरह रखते हैं हम किचन में तो इसी वजह से। और ये सीट देखिए काफ़ी बढ़िया सीट है, बिल्कुल ख़राब नहीं हुई है। ये सीट मैंने ऑनलाइन ली थी, आपने देखा होगा वीडियो में। बहुत ही अच्छी सीट है, बिल्कुल ख़राब नहीं होती। आप कितने दिन भी इसे यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने इन्हें किचन में डाले हुए 6 महीने तो हो गए हैं, तो बिल्कुल ही ख़राब नहीं हुई है, बस चिपचिपी हो गई सारा सामान रखने की वजह से। अब मैं इन्हें क्लीन कर रही तो अच्छे से साफ़ हो जाएंगे और बिल्कुल जब हम नए ले आए थे बिल्कुल वैसी चमक आएगी इसमें। तो काफ़ी मज़बूत है और मुझे लगता है ना एक बार जो चीज़ लेते हैं हम अच्छी से मज़बूत ही ले लें तो बहुत दिनों टिके वो, चाहे थोड़ी सी महंगी पड़े। अगर सस्ती वाली ले लेते हैं और 3-4 दिनों में ख़राब हो जाती है तो उसका कोई मतलब नहीं है। एक बार ही लेना है, थोड़ी सी महंगी पड़े तो भी कोई बात नहीं, बहुत दिन टिकनी चाहिए। तो ये देखिए सीट कितने अच्छे से, ऐसा लग रहा है आज ही नई मंगवाई मैंने, ऐसी चमक इसमें आई है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी की सीट है ये। तो सारी अच्छे साफ़ हो गई, मैंने यहाँ पर रख दिया। इसका जो भी पानी वो सारा चला जाएगा। तब तक हम यहाँ पर ये सारे डब्बे जो है अच्छे से क्लीन करेंगे। तो जो भी थोड़ा सा मसाला है वो निकालूंगी एक थाली में और सारे डब्बे खाली करके मैं क्लीन करूँगी। और जो बहुत ज़्यादा सामान है, एक डब्बों में रायते का डब्बा है, मिर्च का डब्बा है, तो वो खाली नहीं करूँगी, वो ऊपर से उसकी साफ़ सफाई हो जाएगी। तो थोड़ा सामान इस तरह से थाली में मैंने रख दिया है। और थोड़ा सा कवर में भी डाल के रखा है क्योंकि सब एक जगह मिक्स ना हो, इसी वजह से कुछ कवर में, कुछ कटोरी में, कुछ थाली में इस तरह से रख दिया है। और ये मिक्सी वगैरह सब साफ़ कर लेती हूँ। तो इसके लिए भी मैंने यहाँ पर लिक्विड का पानी बना लिया है। थोड़े से डब्बे मैंने खाली कर लिए, थोड़े से ऐसे ही हैं। तो इस तरह से सारे डब्बे मेरे साफ़ हो गए। उतने में दिनेश के पापा आ गए, तो ये कहीं जा रहे बाहर, तो इन्होंने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए। नहीं तो ये तो गैरेज वाले यूनिफॉर्म में ही रहते, तो ये कहीं बाहर जाते तो कपड़े चेंज कर लेते। तो इनके लिए मैं चाय बना रही हूँ और मेरे लिए भी चाय हो जाए। अब शाम का टाइम हो रहा है तो ये शाम वाली हमारी चाय बन गई है। तो आ जाइए फ्रेंड्स, शाम वाली चाय पी लेते हैं। चाय पीने के बाद ये आगे के काम होंगे। तो ये चाय पी के बाहर गए हैं और जो डब्बे मैंने पोंछ के रखे वो साइड रख दिए मैंने, और जो खाली के हुए डब्बे वो यहाँ पर है, वो अच्छे से क्लीन करूँगी मैं।
थोड़े थोड़े मसालों के डब्बे मैंने जैसे खाली करके क्लीन कर रही हूँ, और जो बहुत ज़्यादा सामान है जिन डब्बों में वो मैंने खाली नहीं किया है। तो सारे डब्बे साफ़ हो गए छोटे बड़े। जब तक डब्बे साफ़ हो रहे थे तब तक ये देखिए एलोवेरा भी अच्छे से सूख गई है, और इस शीट मैंने धुल कर डाले थे, इनका भी सारा पानी चला गया है और इनमें एक नई चमक आ गई है। ऐसी लग रही है कि अभी अभी हमने नई मंगवाई है। बहुत ही अच्छी शीट है ये। तो ये सारी शीट मैंने दोबारा से एलोवेरा में डाल दिया, और इस वाली एलोवेरा में इस तरह से एक के ऊपर एक शीट आ जाती है क्योंकि छोटी एलोवेरा है ये, और कट करके मैंने इसे नुकसान नहीं किया है। बहुत सारी शीट मैंने कट करके डाली है छोटी एलोवेरा में, बेडरूम की एलोवेरा में। और इस साइड आप देख सकते हो मेरे पीछे की साइड जो एलोवेरा है वहाँ पर भी एक खाने में शीट मैंने इस तरह से कट करके डाले हैं। तो इस तरह से शीट भी मैंने डाल दिया एलोवेरा में। अब ये सारे डब्बे सेट कर देंगे। तो इस तरह से मैंने ये सारे डब्बे अच्छे सेट कर दिए। तो देखिए कितने अच्छे दिख रहे हैं ना, और शीट डालने से तो और सुंदर दिखते हैं, इनमें एक अलग सी चमक आ जाती है। और मेरे पास नए डब्बे नहीं, पुराने डब्बे सारे जो खाली हो जाते, कुछ सामान ले आते हम, तो वही डब्बे में नए अलग से डब्बे मैंने लिए नहीं, जो है उसी में सामान भर के रख देती हूँ। तो ये देखिए किचन खाली हो गई। ये छोटे छोटे जो डब्बे हैं ना, इनमें अभी मसाले भरने हैं। ये मैंने पूरा खाली करके साफ़ किया है, तो थोड़ा सा इसे अच्छे से सूखने देते, फिर मसाले भरेंगे। और जो भी बड़े डब्बे थे और जो मसालों के डब्बे सूखे थे वो सारे मैंने यहाँ पर लगा दिए। सुबह अच्छे से दिखेंगे क्योंकि अब अंधेरा हो गया है और रात के 8 बज रहे। सब करते करते देखिए रात के 8 बज रहे। अभी मुझे खाना बनाने, अभी दिनेश नहीं आया है तो मैं अब खाना बनाना शुरू कर देती हूँ। जो भी काम है अब रहने देते हैं, कल देखेंगे। तो पूरी किचन मेरी सेट हो गई यार देखिए। तो ये तो सब कुछ मैंने कल ही कर दिया था। आज इधर वाली एलोवेरा सेट हो गई है जो नीचे वाली है, तो सुबह आप देखिएगा क्लियर दिखेगा। तो ये सब करते करते मेरी हालत भी कुछ ऐसी हो गई। तो मैं फ्रेश होंगी, चेंज वेंज करूँगी, फ्रेश होके फिर मैं रात का खाना बनाऊँगी। तो चलिए आपको भी बाय बोलते हैं। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं अच्छे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी वीडियोज़ में ब्लॉग्स आपको डेली मिलते रहे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।